अति प्राचीनतम नगरी, एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा भूभाग और एक आस्था से भरपूर क्षेत्र। सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में हम हर इस नवरात्रि को कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। और मेवाड़ की ऐसी देवियों के हम लगातार एक सीरीज़ के तहत आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारा एक सौभाग्य है। इस बार हम आए हैं जावर माता के दर पर। जावर माता का ये मंदिर है, कहीं हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है और इसकी महिमा ऐसी है कि हर कोई शायद सुनकर अचंभित हो जाए। तो अभी हम यहाँ माता जी के आपको दर्शन करवाएंगे, साथ ही पुजारी जो यहाँ के कमेटी हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जावर माता का जो स्थान है वो जावर गांव में है। जावर मेवाड़ का एक ऐसा समृद्धशाली शहर रहा है। शहर, माफ़ करिएगा, मैं आपको इस जावर माता को शहर नाम से संबोधित कर रहा हूँ कि इसलिए संबोधित कर रहा हूँ कि जावर माइंस से माता जावर माता का जो स्थान है वो जावर माइंस में है। और जावर जो कभी गांव नहीं, अभी गांव है लेकिन कभी ये शहर के रूप में रहा है। तो अभी हम यहाँ की कमेटी, पहले सबसे पहले तो आपको दर्शन कर, मैं यहाँ आता हूँ तो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी जो हमारे मेवाड़ के सबसे बड़े गुरु हैं, उनका एक दोहा याद आता है मुझे। मैं भी माता जी के यहाँ दर्शन कर रहा था तो मुझे इनका जो वैभव है, इनका जो चेहरा है और इनका जो तेज है, उससे मुझे उनकी जो लिखी हुई बात जो मैंने कभी किसी ज़माने में पढ़ी थी वो मुझे याद आई। बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज ये कहते हैं कि मुक्ति पण मांगू नहीं, तीन पदार्थ त्याग। तीन पदार्थ कौन से? मोह, माया और द्वेष, राग द्वेष, इसमें क्रोध भी शामिल है। तो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज ने कहा कि मुक्ति पण मांगू नहीं, तीन पदार्थ त्याग, माता मारे मोकलो, हालरिएरो राग। बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी ने महाराज श्री ने कहा है कि अगर मुझे स्वर्ग का आपके हालरियर राग यानी दिल का जो राग है माता जी का, जिस तरह बच्चे को एक माँ गोद में लेके सुलाती, उनको एक झूला झुलाती, उसके जो राग हैं वो स्वर्ग से भी बड़ा है। तो आइए हमें दर्शन करवाता हूँ। ऐसे एक स्वर्ग की एक अनुभूति कह सकते हैं या स्वर्ग का एक ऐसा एहसास कह सकते हैं। आप शायद ये दर्शन इस तरह के पहली बार कर रहे हैं। हम यहाँ फ़ोटो लेना या वीडियो लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन हम विशेष अनुमति के तहत आपको ये पूरा यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं और यहाँ दिखाएंगे कि हम तमाम यहाँ का जो इतिहास है कितना पुराना है और यहाँ की जो महिमा है वो कितनी अनूठी है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के यहाँ पुजारी जो कमेटी है यहाँ की, उनसे हम बात करेंगे। बड़ी
रोचक मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेवाड़ और माता जी के चाहने वाले हैं और उनको अगर अपने दिल में रखते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ जावर माता के नाम से और जावर माता के इतिहास से आप रूबरू होंगे। तो चलिए हमारे साथ में हैं अभी गोपाल जी भाई साहब जो यहाँ कमेटी के सर्वे सर्वा हैं। हम उनसे जानेंगे कि माता जी का वैभव कितना पुराना है। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि हमने इस तरह की मूर्ति शायद मेवाड़ में कहीं और नहीं देखी, तो ये माता जी का जो स्वरूप है किस तरह का स्वरूप है? यहाँ का इतिहास कम से कम 750 साल पुराना है और ये माता जी बड़े ही चमत्कारी है यहाँ पे। यहाँ पे यूपी, बंगाल, बिहार, नेपाल, राजस्थान जहाँ से भी लोग एक बार यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और कोई मनोकामना अगर उनकी है और उन्होंने यहाँ पे मांगी है तो वो माता जी ने अवश्य उनकी पूरी की। ये यहाँ का बहुत बड़ा माता जी का चमत्कार है, इसलिए लोग जावर माता के नाम से यहाँ पर आज देखिए, आज कम से कम हज़ारों की तादाद में आज कम से कम 5000 पब्लिक यहाँ पर दर्शन के लिए आई है। सुबह 5 बजे से 4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, ठेठ रोड तक लाइन लगती है। और इस संडे के दिन माता जी का नवरात्रि का दिन है आज, और इस दिन लोग दर्शन पाकर बहुत ही मतलब इतना प्रसन्न होते हैं कि माँ के दरबार में माता जी के एक बार दर्शन हो गए तो उनका जीवन सफल हो गया। बिल्कुल यहाँ का एक इतिहास माँ के यहाँ पे जावर माता के नाम से जाना जाता है। माता जी इस मंदिर में लाइन एक है अपने आप प्रकट हुए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इनका चमत्कार है। ये पहाड़ी यहाँ पे पास में इनका पुराना स्थान वहाँ पे है। अच्छा, वहाँ से जोत लेके आए? वहाँ से जोत लेके आए। यहाँ ये यहाँ पे विराजे। यहाँ के पुराने जो लोग थे, गांव के बुजुर्ग लोग थे, उनके सपनों में ही आए कि मुझे यहाँ पे बैठना है, और उनके खुद ने उन्होंने देखा कि वास्तव माता जी का इतना यहाँ पे चमत्कार है और वो लोग माता जी खुद यहाँ पर आके बैठना चाहते हैं। तो सब गांव वालों ने अपना जो भी वहाँ उनसे हुआ और उस समय पे यहाँ पे माता जी प्रकट हुए, और तभी से ये जावर गांव और जावर महिष जिसकी देन आज कम से कम पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है जावर माता के नाम से। और क्यों प्रसिद्ध है इसके पीछे भी आप हमें हमारे दर्शकों को विस्तृत बताएं। यहाँ पे जिस समय आज तो यहाँ पे यूपी, बिहार, बंगाल के लोग कम हैं, उस ज़माने में वो लोग यहाँ रहते थे। वो यहाँ पे जब नौकरी करते थे इनके नाम से, माता जी के नाम से ही वो आज तक नौकरी करके गए, और इनके परिवार आज तक इन माता जी की वजह से ही यहाँ फले फूले हैं। ये एक बड़ा चमत्कार है। और जो इस महिष में आया है, जिससे भी इस महिष में ये मांगा है कि माँ मैं इस काम से आया और मेरी ये मनोकामना पूरी करना, माता जी ने वो मनोकामना उनकी पूरी की। इसीलिए इनको जाना जाता है। आज बिहार से आओ, बंगाल से आओ, महाराष्ट्र आओ, जहाँ जो परिवार रह के गया है और उन्होंने जो इतिहास बताया माता जी के बारे में, तो वो लोग खुद उन परिवार खुद देखते हैं कि नहीं हम भी एक बार इस माता जी का दर्शन करेंगे। तो वो लोग एक बार जब आते हैं और वो जो मनोकामना मांगते हैं। हम आपसे और चर्चा करेंगे सर किसी टॉपिक पे। सबसे पहले सर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ माता जी महिषासुर मर्दनी के रूप में विराजमान है, और महिषासुर मर्दनी का जो रूप है, जो इनका स्वभाव है, बड़ा तेजस्वी स्वभाव है, लेकिन यहाँ माता जी का सौम्य स्वभाव मिलता है ना, उसके पीछे क्या कारण है? यही है भक्तों का जो जितना यहाँ पे जो प्रेम होता है ना, तो अपने आप माता जी प्रसन्न होते हैं। अगर वो गुस्से में भी हो और अगर भक्त अपने सच्चे दिल से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तो जितना गुस्सा माता जी का होता है वो एकदम वापस चेहरा उनका एकदम खिल जाता है। यही एक चमत्कार यहाँ का। जिस समय उनको लगता है कि यहाँ पे कोई गलत होने जा रहा है, ये भक्त अगर गलत कर रहे हैं, तो माता जी का चेहरा उस समय देखिए। आप 9 दिन आप खुद देखिए, 9 ही दिन में आपको अलग अलग रूप मिलेंगे माता जी के। उनका आज देखोगे तो चेहरा अलग दिखेगा,
कल देखोगे तो चेहरा अलग दिखेगा, मतलब आपको भी पता नहीं लगेगा कि ये क्या है। ये एक अजब ही रूप है माता का। तो ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है माता जी का। सर एक प्रश्न ये है कि ये जावर गांव किसी जमाना 1000-2000 साल हम आगे की ओर जाते हैं तो ये कभी शहर हुआ करता था, समृद्धशाली शहर हमें सुनने में आता है कि एक शहर कभी जावर जो गांव है, गांव नहीं है, एक भाई शहर रहा है। और चांदी, जस्ता और शीशा शायद यहाँ प्रचुर मात्रा में निकलता है और उसी को लेकर जावर माता को पूजा जाता है। कहते हैं कि भाई कि जिस माता जी के यहाँ आने के बाद से ही ये जो उनकी उन्नति है वो आगे बढ़ी। बहुत बड़ा इतिहास है। हिरण्यकश्यप जैसे राजा महाराजा के टाइम समय में ये एक बहुत बड़ा, आज भी पुराने जो बने हुए हैं खंडर हैं आज की तारीख में, उन मंदिरों में भी जिस समय ये माता जी जावर महिष जाने के लिए जब रोड निकला था तो जो काम कर रहे थे उनको, मतलब ऐसे एक राजा महाराजा के समय में कोई खजाना गाड़ देते हैं तो वो खजाना भी उनको मिला उस समय में, सोने की ईंटें भी मिली। ऐसा मतलब राजा महाराजा का उस समय में ये था, जो आज भी इतिहास है ये। और ये जावर महिष जो बसा हुआ है, जावर महिष जावर माता की देन है। आज यहाँ पे सोना, चांदी, सिल्वर निकलता है, जिंक निकलता है, लेड निकलता है। ऐसी परिस्थिति भी आई कि आज महिष बंद हो जाए, लेकिन ये माता जी का चमत्कार, अचानक एक जगह से फिर इतना माल निकल जाता है तो वो महिष बंद होते होते फिर चल जाती है। माँ जावर माता की जय है। माँ जावर माता की असीम कृपा से मैंने 37 साल तक जावर महिष में काम किया और कम से कम 4000 आदमी मेरे सामने नौकरी करके आए और चले गए। मैं HR इंचार्ज था। ये हमारे यूनियन के पदाधिकारी गोपाल जी, ये हमारे जावर के सरपंच साहब, ठीक है ना। तो इस 37 साल में भगवान की दया से धन दान सबसे भरपूर, और उससे भी बड़ी बात, हरदेव जोशी के टाइम में पूरा पहाड़ धंस गया था। उस टाइम सीधा एक बार सूचना हो गई थी, उसमें 500 आदमी मर गए, जब उसमें एक भी आदमी की कैजुअल्टी नहीं हुई। इनकी माता जी की महिमा, सबसे पहले मुझे यहाँ एक चीज़ और याद आती कि माता तो सब एक है, एक रूप है। दुर्गा सप्तशती में एक चीज़ में लाइन मिलती है कि जब रक्त बीज का वध हो रहा था, रक्त बीज ने माता जी पर प्रहार किया तो माता जी ने लाखों रूप, उनसे युद्ध करने के लिए लाखों रूप बना लिए। लेकिन रक्त बीज ने क्रोधित होकर माता से ये कहा कि हे माँ, तुम छल करना बंद करो और अपने अलग अलग रूपों में ना आकर एक रूप में आओ। तब माता ने ये कहा कि हे मूर्ख, मैं तो एक ही हूँ। जो मनुष्य मेरे को जिस रूप में देख सकता है, अगर अच्छा व्यक्ति है और उसकी अलग अच्छी नज़रें हैं, उसके अच्छे भाव हैं, तो मुझे एक रूप में देख सकता है। और अगर वो छल कपटी हैं, दुष्ट हैं, तेरे जैसा राक्षस हैं, तो मुझे 1000 रूप में भी नहीं देख सकता। हमारे को इस शब्द का और इस कहानी को यहाँ जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ माता जी का चेहरा ही काफ़ी है कि माता जी जिस रूप में यहाँ, सौम्य रूप में यहाँ विराजमान है। बड़ा अनूठा मंदिर भी है और बड़ी सुंदर सी महिमा भी है यहाँ। तो हम आपको इतिहास से और जोड़ेंगे और उससे बताएंगे। और मैं सुनील पंडित और मेरे पीछे मेरे साथ एक कैमरामैन योगेश सुखवाल। द उदयपुर अपडेट्स में ऐसे ही रोचक और चौचक स्टोरी आप तक लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। और आपका सिर्फ इतना कर्तव्य है, इतना से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। जय माता दी, जय जावर माता।